डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने शीत युद्ध का अर्थ, उसके साधन और उसके लक्षणों पर विस्तृत चर्चा की और ये निष्कर्ष निकाला कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में दो महाशक्तियों संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच मनोवैज्ञानिक संघर्ष और वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो गए, जिन्हें शीत युद्ध की संज्ञा दी गई। द्वितीय महायुद्ध ने दो महाशक्तियों को जन्म दिया था, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ। द्वितीय महायुद्ध की समाप्ति के बाद दोनों महाशक्तियां अपने प्रभाव के विस्तार के लिए उत्सुक थी। दोनों महाशक्तियों को एक दूसरे से शिकायतें थी और ये शिकायतें ही शीत युद्ध की उत्पत्ति का कारण थी। शीत युद्ध के कारणों में अगर हम जाएं तो सबसे पहले हम ऐतिहासिक कारणों पर चर्चा करेंगे। कुछ विद्वान शीत युद्ध का कारण 1917 की बोल्शेविक क्रांति में ढूंढते हैं। 1917 की बोल्शेविक क्रांति के समय से ही पश्चिमी राष्ट्र सोवियत संघ को समाप्त करने का प्रयास कर रहे थे, क्योंकि सोवियत संघ साम्यवाद का प्रसार कर रहा था और साम्यवाद एक ऐसा विश्वव्यापी आंदोलन था जिसका अंतिम उद्देश्य पूंजीवाद को समाप्त करके पूरे विश्व में साम्यवाद का प्रसार करना था। इसलिए साम्यवादी रूस को पश्चिमी देश आशंका की दृष्टि से देखते थे। इस प्रकार बोल्शेविक क्रांति के समय से ही पश्चिमी देश सोवियत संघ को समाप्त करने का प्रयास कर रहे थे और यही शीत युद्ध का ऐतिहासिक कारण बना। शीत युद्ध का दूसरा कारण द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान द्वितीय मोर्चे का प्रश्न था। जब जर्मनी के हिटलर ने सोवियत संघ को भारी जनधन की क्षति पहुंचाई तो सोवियत नेता स्टालिन ने मित्र राष्ट्रों, जिसमें सोवियत संघ, अमेरिका, ब्रिटेन शामिल थे, मित्र राष्ट्रों से यूरोप में जर्मनी की नाजी फौजों के विरुद्ध दूसरा मोर्चा खोल देने का अनुरोध किया ताकि नाजी सेना रूसी सीमा पर दबाव न बढ़ा सके। लेकिन अमेरिका और ब्रिटेन सोवियत संघ के इस अनुरोध को लंबे समय तक टालते रहे। इससे सोवियत संघ को समझ आ गया कि पश्चिमी देश सोवियत संघ को नष्ट होता हुआ देखना चाहते हैं। तो ये द्वितीय मोर्चे का प्रश्न भी शीत युद्ध का महत्वपूर्ण कारण बना। तीसरा शीत युद्ध का जो कारण है वह है दोनों महाशक्तियों के युद्धोत्तर उद्देश्यों में अंतर। अमेरिका और सोवियत संघ दोनों महाशक्तियों के युद्ध के बाद के उद्देश्यों में भिन्नता थी। सोवियत संघ भविष्य में जर्मनी के विरुद्ध सुरक्षित रहने के लिए यूरोप के देशों को सोवियत संघ के प्रभाव में लाना चाहता था। तो पश्चिमी देशों का ये मानना था कि अगर जर्मनी की पराजय हो गई तो सोवियत संघ बहुत अधिक शक्तिशाली हो जाएगा और पश्चिमी देश सोवियत संघ के बढ़ते प्रभाव क्षेत्र को सीमित करना चाहते थे और यूरोप के देशों में लोकतंत्र की स्थापना करना चाहते थे। इस प्रकार दोनों महाशक्तियों के युद्ध के पश्चात के उद्देश्यों में अंतर था। यह भी शीत युद्ध का महत्वपूर्ण कारण सिद्ध हुआ। चौथा कारण शीत युद्ध के संदर्भ में, शीत युद्ध के कारणों में जिसका हम उल्लेख कर सकते हैं वह है सोवियत संघ द्वारा याल्टा समझौते का उल्लंघन। याल्टा सम्मेलन 1945 में हुआ था, जिसमें सोवियत संघ
अमेरिका और ब्रिटेन यानी रूजवेल्ट, स्टालिन और चर्चिल ने कुछ समझौते किए थे, किंतु सोवियत संघ ने याल्टा एवं पोट्सडाम संधियों का उल्लंघन करके हंगरी, बुल्गारिया, रोमानिया और चेकोस्लोवाकिया में भी सोवियत संघ द्वारा युद्ध विराम का उल्लंघन किया गया। याल्टा समझौते की अवहेलना भी शीत युद्ध का एक महत्वपूर्ण कारण बनी। उसके पश्चात शीत युद्ध के कारणों के अंतर्गत हम चर्चा करें तो सोवियत संघ ने बाल्कन समझौते का भी अतिक्रमण किया। सोवियत संघ ने अक्टूबर 1944 में चर्चिल के पूर्वी यूरोप के विभाजन के सुझाव को स्वीकार कर लिया था और यह निश्चित किया गया था कि सोवियत संघ का बुल्गारिया और रोमानिया पर प्रभाव स्वीकार किया जाए और यूनान पर ब्रिटेन का प्रभाव स्वीकार किया जाए। किंतु युद्ध की समाप्ति के बाद सोवियत संघ ने बाल्कन समझौते का उल्लंघन कर दिया और सोवियत संघ ने साम्यवादी दलों को खुलकर सहायता दी और इससे वहाँ पर सर्वहारा की तानाशाही स्थापित हो गई। इसकी वजह से पश्चिमी देश नाराज़ हो गए। यह भी शीत युद्ध का कारण बना। आगे अगर हम चर्चा करें तो शीत युद्ध का एक कारण यह भी था कि सोवियत संघ ने ईरान से अपनी सेनाएं नहीं हटाई। युद्ध की समाप्ति के बाद इंग्लैंड और अमेरिका की सेना तो दक्षिणी ईरान से हटा ली गई, परंतु उत्तरी ईरान पर सोवियत संघ का ही प्रभाव था। उत्तरी ईरान से सोवियत संघ ने अपनी सेना हटाने से इनकार कर दिया। इससे भी पश्चिमी देश सोवियत संघ से नाराज हो गए। अगला कारण शीत युद्ध का यह था कि यूनान में सोवियत संघ ने हस्तक्षेप किया। 1944 में एक समझौते के द्वारा यूनान ब्रिटेन के अधिकार क्षेत्र में स्वीकार कर लिया गया था, किंतु द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन की स्थिति बहुत कमज़ोर हो गई, जिससे ब्रिटेन ने यूनान में अपने सैनिक अड्डे समाप्त करने की घोषणा कर दी। यूनान के इस शक्ति शून्य प्रदेश को भरने के लिए पड़ोसी साम्यवादी देशों ने वहाँ पर अपना प्रभाव जमाना शुरू कर दिया। इसके फलस्वरूप पश्चिमी देश नाराज हो गए और यूनान पर साम्यवाद का प्रभाव स्थापित हो गया और अमेरिका ने ट्रूमैन सिद्धांत और मार्शल योजना के अंतर्गत यूनान में हस्तक्षेप किया। तो यह भी अमेरिका और सोवियत संघ दोनों महाशक्तियों के बीच शीत युद्ध या मनोवैज्ञानिक संघर्ष अथवा वैचारिक संघर्ष का कारण बना। शीत युद्ध का एक अन्य कारण टर्की पर सोवियत संघ का दबाव बनाया जाना भी था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ ने टर्की पर अपना नाविक अड्डा और उसके भूप्रदेश पर अपना अधिकार जमाना शुरू कर दिया और एक नाविक अड्डा बनाना शुरू किया, जबकि पश्चिमी राष्ट्र ऐसा नहीं चाहते थे। अमेरिका और पश्चिमी राष्ट्र इसके विरुद्ध थे। इसलिए अमेरिका ने चेतावनी दी कि टर्की पर किसी भी आक्रमण को सहन नहीं किया जाएगा और मामला सुरक्षा परिषद में रखा जाएगा। शीत युद्ध का एक अन्य महत्वपूर्ण कारण अणु बम का आविष्कार था। अमेरिका ने हिरोशिमा पर बम डाला। अणु बम ने हिरोशिमा का ही विध्वंस नहीं किया, किंतु द्वितीय विश्व युद्ध के काल में जो मित्र राष्ट्रों की मित्रता थी, अमेरिका, सोवियत संघ और ब्रिटेन की, उसका भी अंत कर दिया।
क्योंकि अमेरिका ने अणु बम पर अनुसंधान का कार्य बहुत समय से चला रखा था, किंतु ब्रिटेन को तो उसने इस घटना से परिचित रखा, लेकिन सोवियत संघ से यह बात गुप्त रखी गई। इसको सोवियत संघ ने विश्वासघात समझा और यह भी दोनों के बीच वैचारिक और मनोवैज्ञानिक संघर्ष का कारण बना, जिससे शीत युद्ध को बढ़ावा मिला। शीत युद्ध का अगला कारण सोवियत संघ द्वारा अमेरिका विरोधी प्रचार अभियान करना था। सोवियत संघ ने अमेरिकी नीतियों के खिलाफ घोर आलोचनात्मक लेख प्रकाशित किए, जिससे अमेरिका के सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्रों में बड़ा द्वेष फैला, असंतोष फैला और अमेरिका ने अपने यहाँ बढ़ती हुई साम्यवादी गतिविधियों पर अंकुश लगाना शुरू कर दिया। अमेरिका सोवियत संघ की इस बात से काफ़ी नाराज़ हुआ और इस बात की धीरे धीरे आगे इस वजह से शीत युद्ध में वृद्धि हुई। जिस प्रकार सोवियत संघ ने अमेरिका विरोधी प्रचार किया, उसी प्रकार पश्चिम ने भी सोवियत नीति का विरोध किया और अपने पत्र पत्रिकाओं में, अपने भाषणों में सोवियत संघ का विरोध किया। चर्चिल ने कहा कि बाल्टिक में स्टेटिन से लेकर एड्रियाटिक में ट्रिस्टे तक, अर्थात यूरोप महाद्वीप में एक लौह आवरण छा गया है। मार्शल योजना भी, अमेरिका की मार्शल योजना भी सोवियत संघ के साम्यवादी विस्तार के विरोध में एक नीति थी। पश्चिम ने भी सोवियत विरोधी नीति का प्रचार किया। इस शीत युद्ध के अन्य कारणों की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।